Namaste everyone, I welcome you all on my YouTube channel Chemistry with Pallavi। तो जो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो बिलोंग करता है पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री से। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ। तो ये हमें रिएक्शन गिवन है, हमें बताना है कि रिएक्शन इनमें से किस ऑप्शन को सेटिस्फाई करती है। तो ये क्या है, एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में हमें जो गिवन है वो मेजरली हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में बात की गई है, राइट। दैट मींस ये डेफिनेटली एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज हो रहे हैं, 10 और 6, और ये थर्मल कंडीशन में होगी या फोटोकेमिकल कंडीशन में होगी। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन तो क्या होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन? जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो सिंगल स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में होती है। एंड ये जो रिएक्शन होती है इसमें जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन कंसर्टेड, लाइक सेम टाइम पे सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव करेंगे, राइट। तो कंसर्टेड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एंड इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म across the conjugated polyene। अब हम बात करें कि जब हम बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की, तो वहां पे 2 टाइप्स रोटेशन होते हैं। एक तो होता है कॉन रोटेटरी और डिसरोटेटरी। तो कॉन रोटेटरी क्या होता है, इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं सेम डायरेक्शन में। एंड डिसरोटेटरी होता है, इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब कॉन रोटेशन होता है दैट मींस जो स्टीरियो होती है केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज डिफरेंट। इफ रिएक्टेंट की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो सिस है तो प्रोडक्ट की ट्रांस होगी। एंड इफ जो रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री ट्रांस है तो प्रोडक्ट की सिस होगी। ओके, ये कंडीशन होती है कॉन रोटेटरी कंडीशन, इसको हम कॉन रोटेशन भी कहते हैं सिंपली। जब हम बात करें डिसरोटेशन की, तो डिसरोटेशन में क्या होता है, जो स्टीरियो रहती है ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट सेम, लाइक यदि प्रोडक्ट की स्टीरियो यदि रिएक्टेंट की स्टीरियो सिस है तो प्रोडक्ट की भी सिस होगी। सिमिलरली इफ रिएक्टेंट की स्टीरियो ट्रांस है तो प्रोडक्ट की भी ट्रांस होगी। तो ये बात हो गई रोटेशन के बारे में। अब यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो 2 टाइप्स के सिस्टम पॉसिबल है, 4n एंड 4n+2। यदि हम बात करें 4n की, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1, 4 into 1 इज इक्वल टू 4, राइट। 4 into 2, यदि n इज इक्वल टू 2 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 8, 4 into 3 12। सो दीज आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लाइक यदि 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है दैट मीन्स 2 पाई बॉन्ड, यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है दैट मीन्स 4 पाई बॉन्ड, और यदि 12 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है दैट मीन्स 6 पाई बॉन्ड। एंड 4n कंडीशन तो उसको हम कहेंगे 4n। ओके, अब यदि हम बात करें
4n प्लस 2 की, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो 4 इंटू 1 प्लस 2, सो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 पाई बॉन्ड, देन n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो 4 इंटू 2 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स 5 पाई बॉन्ड। सिमिलरली 4 इंटू 3 प्लस 2 14 इलेक्ट्रॉन मीन्स 7 पाई बॉन्ड। तो यदि ये काउंट है दैट मीन्स हम 4n प्लस 2 सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं 4n थर्मल कंडीशन, तो जो रोटेशन होगा वो होगा कौन, एंड 4n प्लस 2 थर्मल कंडीशन, रोटेशन होगा डिस। सिमिलरली यदि हम फोटोकेमिकल कंडीशन की बात करें तो 4n फोटोकेमिकल कंडीशन डिस रोटेशन एंड 4n प्लस 2 फोटोकेमिकल कंडीशन ऑन रोटेशन। अभी हम बात करें जो हमें सिस्टम गिवन है, सो लेट्स ऑब्जर्व इट फर्स्ट। तो ये जो सिस्टम है इसमें यदि हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव करें तो देखो कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए हैं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तब जाके हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट। अब यदि हम बात करें स्टीरियो की, तो ये देखो ये जो डबल बॉन्ड है इसके अगेंस्ट यदि हम स्टीरियो चेक करें, क्या स्टीरियो केमिस्ट्री है, सिस है या ट्रांस है, तो ये हाइड्रोजन इनसाइड है, ये आउटसाइड है, दैट मीन्स जो स्टीरियो क्या है, ट्रांस है, राइट। अब यदि हम ये जो हमें प्रोडक्ट गिवन है इसमें बात करें तो इसमें भी देखो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस है, राइट, एंड दैट मीन्स कि जो स्टीरियो है वो क्या है, सेम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टीरियो सेम है, दैट मीन्स 100% डिस रोटेशन है, राइट। अब यदि हम बात करें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड मूव हुए हैं, सो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं तो सिस्टम कौन सा होता है, 4n प्लस 2। 4n प्लस 2 सिस्टम में डिस रोटेशन कब होता है, हीटिंग कंडीशन, दैट मीन्स 4n प्लस 2 सिस्टम में जब हम थर्मल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तब डिस रोटेशन होगा और हमें ये रिएक्शन मिलेगी, राइट। तो ए तो इनकरेक्ट है, फोटोकेमिकल कंडीशन नहीं होगी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सी एंड डी आर ऑलरेडी इनकरेक्ट बिकॉज इसमें क्या है 6 पाई सिस्टम गिवन है और जो कि हमारा सिस्टम है वो 10 पाई है, तो ये दोनों भी इनकरेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।